देखो भाइयों, क्या हो रहा है। पशु परिचर के अंदर लेटेस्ट अपडेट की बात करें, स्कोर कार्ड जारी हो चुका, परंतु अब वो लोग सारे एक्टिव हो चुके हैं ना। आप देखिएगा नए नए चैनल आ रहे हैं, नए नए ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको इस एग्ज़ाम से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं। इनको ऐसा कहना कि नॉर्मलाइजेशन ये हो ही नहीं सकता, ये गलत हुआ, इसको नहीं होना चाहिए था। परंतु क्या आप इस सब बात को नेगलेक्ट कर सकते हो? पटवार में नॉर्मलाइजेशन हुआ 2019 की भर्ती में, चौथी शिफ्ट वालों के 20 नंबर काटे गए। अभी सीईटी इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, आप सभी जानते हैं। उसके अलावा पुरानी कितनी एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हम इस बात को क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्या इस बात को हम सिरे से खारिज कर सकते हैं? नहीं। उस समय ये सभी लोग कहाँ थे? आपने इन लोगों को भी देखा झंडा उठाते हुए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं दिखे। देखिए, आप इन सभी की गलतफहमी में ना फंसें। ये सभी लोग केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, केवल और केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने वीडियो को कैसे ही स्ट्राइक करें या कैसे अपने वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइबर लाएं, उसके लिए आए हैं। उसके अलावा इनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। साथ में आप इनकी ये चाल भी समझिए, केवल एक ही एग्ज़ाम के पीछे ये हाथ धो के पड़े पशु परिचर। अभी रीट के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ, आप सभी जानते हैं। उसके पहले भी कितने एग्ज़ाम ऐसे आपको मिल जाएंगे, आप अगर ढूंढोगे तो। आपको ऐसा नहीं कहीं नहीं मिलेगा, आपको हर एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। जिस एग्ज़ाम में 2 से 3 शिफ्ट होती है उसमें होता है। और आप अगर हम विज्ञप्ति की बात करिए, कह रहे परसेंटेज बेस पे होना चाहिए और उस बेस पे होना चाहिए ना, पी और जेड अलग अलग आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं। देखिए, सारे केवल है ना बातें हैं इनकी, और कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब विज्ञप्ति निकली, आपने विज्ञप्ति पढ़ी, मैंने पढ़ी, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है। जबकि कोर्ट के अंदर आप देखोगे तो क्या चर्चा हुई, नॉर्मलाइजेशन कहीं लिखा ही नहीं था। परंतु फिर अब क्या बात हो रही है, नहीं नहीं नॉर्मलाइजेशन तो लिखा है, पर जेड से नहीं होना चाहिए, पी से होना चाहिए। परंतु जब आप विज्ञप्ति आप पढ़ोगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का उसने साफ साफ लिखा हुआ है। और उस जिस विधि से उन्होंने लिखा है, जो RSMSB बोर्ड अध्यक्ष का यही कहना है कि जिस विधि से हमने लिखा है हम उसी विधि से करेंगे। अन्य विधि देखो, अगर वो दूसरी विधि से करेंगे तो विज्ञप्ति गलत हो जाएगी। इसलिए ये सब इनके चोचले हैं, आप इन सब की बात में ना आए। आप पटवारी के पीछे पड़े, वीडियो के पीछे पड़े, इनके बहकाव में नहीं आए, ना कोई आंदोलन करें। कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में है, कोर्ट अपना डिसीजन लेगी। परंतु बात यही है कि अगर विज्ञप्ति के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति लिखी हुई है, जो बात लिखी हुई है, उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बात ज़रूर है, जिनके साथ गलत हुआ वो गलत हुआ है, परंतु वो गलत पटवार के लिए भी हुआ था, वो गलत सीईटी के लिए भी हुआ था, वो गलत अन्य दूसरे एग्ज़ाम जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके लिए भी हुआ था। मैं बताऊं आपको, मैं संगणक की बात करता हूँ। मेरे संगणक के अंदर 70 नंबर थे, परंतु हुआ क्या, नॉर्मल 4 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। क्या 4 क्वेश्चन मैंने बोला था वो डिलीट करने के लिए? वो बोनस देते, परंतु उन्होंने बोनस नहीं दिए। मेरे नंबर हो गए 63, और मैं मैं TSP के क्षेत्र से हूँ, मैं TSP क्षेत्र से मैं सीधा बाहर हो गया, तो इसका नुकसान मेरे को उठाना पड़ा नहीं पड़ा। तो अगर वो 4 क्वेश्चन मेरे पक्ष में होते तो मेरे पक्ष में होते। तो अगर आप यहाँ से पकड़ो कान, वहाँ से पकड़ो, ये संभव नहीं है। इसलिए आप इन सभी की बातों में ना आए।